जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा सुखद वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। ये व्रत सौभाग्य के लिए बड़ा व्रत माना जाता है। ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इसीलिए इस व्रत को बरगदाही के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि साल 2023 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही आपको व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। इसके अलावा वट सावित्री व्रत में क्या क्या पूजन सामग्री लगेगी और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहने वाली है, ये भी जानकारी दूंगी। साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी। बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या इस साल पहली बार वट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा ये भी लोग जानना चाहते हैं कि वट सावित्री का व्रत निर्जला रखें या पानी पीकर या फिर फलाहार। साथ ही व्रत कब खोलें और पानी कब पिएं। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको ये एक काम जरूर करना चाहिए ताकि आपका सुहाग अमर रहे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत वाले दिन ही सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवित करने का वरदान प्राप्त किया था, जिससे सावित्री का पति सत्यवान पुनः जीवित हो सका। इसी के बाद सावित्री को सती सावित्री के नाम से जाना जाने लगा। तभी से वट सावित्री वाले दिन सभी सुहागिन महिलाएं भी पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु और प्राण रक्षा के लिए ये व्रत करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि साल 2023 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि इस साल अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 मई 2023 की रात को 9:42 पर हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 19 मई 2023 की रात को 9:22 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार वट सावित्री का व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 19 मई की सुबह 7:19 से लेकर सुबह 10:35 तक रहेगा। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है। तो वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद होता है। इसलिए वट सावित्री व्रत का पारण 20 मई 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 5:28 पर होगा। इसलिए आप वट सावित्री व्रत का पारण 20 मई को सुबह 5:28 के बाद कर सकती हैं। दोस्तों, वट सावित्री की पूजा में इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसमें यदि आप घर पर पूजा कर रही हैं तो आपको बरगद की डाल को किसी गमले में लगाकर पूजा करनी है या फिर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर भी वट सावित्री की पूजा कर सकती हैं। और इसके साथ ही आपको सामग्री में चाहिए बांस का पंखा, धूप, दीपक, घी, फूल माला, फल में खरबूजा, रोली, सिंदूर, लाल कलावा, कच्चा सूत, अक्षत, 14 गेहूं के आटे की बनी हुई पूड़ियाँ, 14 गेहूं के आटे के बने हुए गुलगुले, 16 श्रृंगार की सामग्री, पान, सुपारी, नारियल, थोड़े से भीगे हुए काले चने, जल का लोटा, बरगद की कोपल, गाय का गोबर और पूजा की थाली, चावल और हल्दी का बना हुआ ऐप्पन चाहिए होगा। दोस्तों, वट सावित्री वाले दिन हर सुहागिन महिला को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर 16 श्रृंगार करके विधिवत तैयार होना चाहिए।
इसके बाद सभी पूजन सामग्री को आप लेकर बरगद के पेड़ के पास जाएं और पूजन करें। या फिर आप घर में पूजा कर रही हैं तो बरगद के पेड़ की डाल को किसी गमले में गाड़ कर घर पर भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन हो सके तो आप किसी मंदिर में पुराने बरगद के पेड़ की पूजा करें तो ये श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि बरगद का पेड़ जितना पुराना होगा उतना ही व्रत का फल अच्छा मिलता है। दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले आप पेड़ के आसपास साफ सफाई जरूर करें। फिर गाय के गोबर से सत्यवान सावित्री की प्रतिमा बना लें। अब बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, फिर उसमें पुष्प, अक्षत, फूल, माला, मिठाई आदि का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। अब आप कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत को बरगद के तने में लपेटें। आप बरगद के पेड़ की कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद हाथ में भीगे हुए काले चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें और विधिवत पूजा को संपन्न करें। चलिए अब जानते हैं कि क्या इस साल पहली बार वट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, कई लोगों के सवाल आ रहे हैं, क्या इस साल नए व्रत की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, आप इस साल वट सावित्री का व्रत उठा सकती हैं। हालांकि इस साल अधिक मास यानी मलमास लग रहा है, इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज भी हैं कि इस साल नया व्रत उठाएं या नहीं। तो आपको बता दें कि हाँ, अधिक मास लग रहा है। इस साल 2 सावन के महीने लगेंगे, इसलिए जो व्रत सावन से पहले पड़ जाएंगे उनमें नया व्रत स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अधिक मास से कोई भी लेना देना नहीं है। आप इस साल नया वट सावित्री का व्रत उठा सकती हैं। नया व्रत उठाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि वट सावित्री का व्रत निर्जला रखें या पानी पीकर या फिर फलाहार, और वट सावित्री का व्रत कब खोलें और पानी कब पिएं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सी जगहों पर वट सावित्री के एक दिन पहले से ही निर्जला व्रत रहकर वट सावित्री वाले दिन बरगद के पेड़ की पूजा के बाद जल ग्रहण करने की मान्यता है। या इसके अलावा कहीं कहीं पर व्रत वाले दिन सुबह से लेकर निर्जला रहकर वट वृक्ष की पूजा के बाद जल ग्रहण कर लिया जाता है। या कहीं कहीं वट सावित्री वाले दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको अपने कुल परिवार की परंपरा के अनुसार ही व्रत करना चाहिए और जल ग्रहण करना चाहिए। अब जानते हैं कि व्रत कब खोलना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग वट सावित्री की पूजा करने के बाद ही जल और भोजन ग्रहण कर लेते हैं। सिर्फ बरगद के पेड़ की पूजा करने तक ही वे निर्जला व्रत करती हैं और पूजा के बाद व्रत खोल लेती हैं। तो वहीं कुछ लोग इस दिन पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह वट सावित्री के व्रत का पारण करती हैं। या कुछ लोग पूजा तक निर्जला व्रत रखने के बाद मीठा भोजन या फलाहार करती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपके परिवार या खानदान में जो भी नियम हो, आप उसके अनुसार ही वट सावित्री का व्रत खोलें। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप वट सावित्री का व्रत खोलें तो आप वट वृक्ष की एक कोपल और साथ में भीगे हुए 7 चने लेकर पानी से निगलकर अपने व्रत का पारण करें। इसके बाद ही पूड़ी या प्रसाद के गुलगुले खाएं। या आपने प्रसाद में खरबूजा चढ़ाया है तो वह भी खा सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको इस दिन क्या काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि इस दिन सुहागिन महिलाएं नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार के बाद वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पूजा के बाद वट वृक्ष के पत्तों को अपने बालों में लगाती हैं या बरगद के पत्ते के गहने बनाकर पहनती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।